तो भाई सबसे पहले आप इसको देख लीजिए क्या लिखा गया है। आपका डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का ये रिजल्ट है भाई। अब इसके अंदर आपका ये आपको क्लियर कर दूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि पिछली बार ऑनलाइन आपका हुआ था तो इस बार भी आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, ये आपको क्लियर हुआ। स्टेनोग्राफर है और आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती थी 2021-22 की थी। अब इसके अंदर इन्होंने क्या कि प्रोविजनली जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इनका बताया था रिजल्ट था वो क्या था, आपको मैं जैसे ही बता देता हूँ। फर्स्ट पेज इन्होंने पीएसटी करवाया था, आपको क्लियर होगा, पीएसटी करवाया था, उसके बाद में इन्होंने रिजल्ट जारी किया था। अब क्या है, कट्टो मार्क्स क्या है, एनवी का मतलब क्या है, एनवी का मतलब है कि आपकी नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं थी, कोई वैकेंसी नहीं थी, कोई वैकेंसी नहीं थी। अब जो कट्टो मार्क्स है ना, 51 कट्टो मार्क्स थे। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कितने किए गए थे, 344 शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। पोस्टिंग कम थी लेकिन 344 शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका हेड कांस्टेबल का, ये आपका एएसआई का था भाई, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का था। अब हेड कांस्टेबल का देख लीजिए भाई, कट्टो मार्क्स 86, यूआर के 2324 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। यूआर की 86 गई थी कट ऑफ आउट ऑफ 100 में से विदाउट नेगेटिव मार्किंग के। और इसके अंदर आपको 2 घंटे का समय मिलता है, इतना लगभग 2 घंटे इतना ही लगभग होगा, मैंने अच्छे तरीके से देखा नहीं था। अब इसके अंदर देखिए भाई, ये 543 बच्चे, 910 बच्चे ओबीसी के, ये ईडब्ल्यूएस के, 108 एससी के, 7 एसटी के, ये कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड यूआर कट ऑफ, यानी कि ये वो कैंडिडेट है जिनकी डेट ऑफ बर्थ यूआर के अंदर आ रही थी और इन्होंने 86 प्लस स्कोर किया था, तो इनका सिलेक्शन है ना इस यूआर कैटेगरी से हुआ था। यानी कि ये इतने कैंडिडेट थे जिनको यूआर कैटेगरी से सिलेक्ट किया गया था। अब ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, 81 गई थी, 561 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ओबीसी की 84 गई थी, 723 कैंडिडेट को बुलाया था। एससी की 80 गई थी, 457, सॉरी भाई आपको मैंने एक चीज गलत बताई है, 4253 बच्चे थे ना, इनको टाइपिंग के लिए बुलाया था। टाइपिंग का जो है भाई, टाइपिंग के लिए इनको क्वालिफाई किया था, यानी कि सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई की कट ऑफ है ये। अब 75 एसटी 161 क्वालिफाई किए गए थे, 36 ये आपके जो ईएसएम के थे 27 क्वालिफाई किए गए थे। अब दोस्तों आपको चीज मैं क्लियर करूं, जो बच्चा 86 बना रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये टाइपिंग के अंदर आपका क्लियर हो। टाइपिंग के अंदर 2% बच्चे पास होते हैं, तो 2% इनमें से वो बच्चे भी हैं जिनके 70 भी थे, जिनके 65 भी थे और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। यानी कि आपको मैं ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस स्कोर को मत देखो, आप देखना अपने टाइपिंग टेस्ट को। टाइपिंग टेस्ट के अंदर भाई आपको बता दूं, मैं काफी वीडियो के अंदर बता चुका हूं, 250 बच्चों का अगर बैच बन रहा है किसी एग्जाम सेंटर के ऊपर, टाइपिंग सेंटर के ऊपर 300 बच्चों का बैच बन रहा है, तो इसमें से 2 से 4 बच्चे पास हो रहे हैं, इसमें से 2 से 3 बच्चे पास हो रहे हैं। किसी किसी सेंटर पे 5 भी पास हो रहे थे, किसी पे 2 भी पास हो रहे थे। तो ये दोस्तों टाइपिंग टेस्ट का कमाल होता है। ये हुई आपकी बीएसएफ की कट ऑफ। अब मैं आपको दिखाता हूं जो सीआईएसएफ एचसीएम एएसआई की कट ऑफ क्या थी। इससे पहले भाई बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो वो है चक्षु प्रकाशन की। ये बुक आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बनाई गई भर्ती 2024 स्पेशल इस परीक्षा के लिए। तो इस बुक के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाता है, इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, 2350 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जैसे आपको इस बुक का मैं रिव्यू ना अच्छे तरीके से करवा देता हूं ताकि भी आपको पता चले कि बुक अंदर से कैसी है। तो ये यहाँ पे आपका दिया गया है एग्जाम पैटर्न, आप देख सकते हो। और आगे जो आपका प्रैक्टिस सेट है टोटल आपके 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन आता है, उसके बाद में आपका हिंदी का पोर्शन आता है। इस तरीके से आपके टोटल पोर्शन इसके अंदर कवर किए गए हैं। जैसे आपको मैं इसका जो आंसर का एनालिसिस है, जो आपके आंसर है उनको किस तरीके से करवाया गया, जैसे आपका कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं मैथ वगैरह का, तो उनको देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने करवा रखा है। जैसे मैं आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, तो इसको अच्छे तरीके से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रखा है। इस बुक के साथ ही दोस्तों चक्षु प्रकाशन की सामान्य हिंदी गाइड बुक भी आती है, जो आप देख सकते हो। ये गाइड बुक दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए बेहतर बना सकती है। इस बुक के अंदर आपको आना चैप्टर वाइज ऑल टॉपिक दिए गए हैं और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके 2400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसके अंदर दिए गए हैं। इन दोनों बुक को आप खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील है, मार्ट है, मीशो बाय लिंक आपको इन दोनों बुक का डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अब देख लीजिए भाई, आप कट ऑफ मार्क्स एएसआई स्टेनो आप देखिए लिखा गया है, एचसीएम हेड कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2022 लिखा गया है। अब इसके अंदर देखिए आपकी ये है एएसआई की कट ऑफ। यूआर के अंदर 83, फीमेल की 81, ईडब्ल्यूएस के अंदर 83 मेल 81 फीमेल, ओबीसी के अंदर 83 मेल 81 फीमेल,
SC के अंदर 83 मेल 81 फीमेल, ST के अंदर 74 मेल और 68 फीमेल, ESM इसके अंदर आपका जो है 35 था मेल के लिए 0 यानी कि इनके अंदर कोई पोस्टें नहीं थी, और LDC के लिए आपका अलग से डाटा है। अब आप इसके अंदर देखिए हेड कांस्टेबल का देख लीजिए भाई, और यही आपकी कट ऑफ ना भाई स्किल सॉरी जो आपका टाइपिंग टेस्ट ना उसके लिए थी। UR के अंदर 84, AWS के अंदर 84, OBC 84, SC 81, ST 72, ये आपका मेल के लिए। फीमेल के लिए देख लीजिए UR 83, AWS 83, OBC 83, SC 80 और ST है इसके अंदर 72, ये इसका फीमेल का डाटा था। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, सेसब HCM के अंदर भी आपके 2 से 3% बच्चे ही पास हो पाए थे। वहीं बात करें CRPF का, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, CRPF HCM के अंदर है ना भाई 6 वेटिंग लिस्ट निकाली थी इन्होंने, 6 वेटिंग लिस्ट निकाली थी, तब जाकर भी इनका जो पोस्ट है ना यही वीकेंड रह गई थी। यानी कि 6 वेटिंग लिस्ट निकालने पर भी ये बच्चों को कह रहे हैं 6 लिस्ट निकाल के कि आ जाओ भाई आ जाओ, जिसकी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी है वो आ जाओ, कोई तो आओ। लेकिन भाई बच्चे जाए कहाँ से, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी नहीं थी। अब टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो डाल रखी है जो आप फोटो देख रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर भाई मैंने आपको ऑफिशियली जो बंदा जो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करवाता है, जिसका जो कंप्यूटर कोर्स का जो पर्सनली कोचिंग सेंटर चल रहा है, तो उससे मैंने बात की थी। तो उसके आधार पर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि आपको टाइपिंग टेस्ट के अंदर कितना टाइम चाहिए और एक्यूरेसी आपकी 100% के लिए कितना टाइम चाहिए, पर डे कितने घंटे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए।